एक गांव में दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त बहुत खास होते हैं एक दूसरे के, हर दुख में हर सुख में दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। गांव वाले इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते हैं। वहीं एक दोस्त जो बाहर से आता है और अपने दोस्त को खोजता है, मेरा दोस्त कहाँ है। दूसरा दोस्त भी खोजता है कि मेरा दोस्त गांव में आ चुका है। दोनों मिलते हैं, दोनों जब एक दिन साथ रहते हैं, इसके बाद एक दोस्त थोड़ा मायूस रहता है। दूसरा दोस्त पूछता है कि भाई तुम इतना मायूस क्यों हो, तुम्हें बचपन से मैं जानता हूँ, आज तक तुम्हारे चेहरे पे हमेशा हंसी रही है, फिर आज ये मायूसी क्यों। लेकिन दूसरा दोस्त बात को छिपाता है, कुछ बोलता नहीं है। तभी दूसरा दोस्त जो होता है वो बोलता है कि तुम बताओ आखिर बात क्या है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कोई भी बात हो तो हमसे शेयर करो। पहला दोस्त बोलता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो दोस्त होता है वो कसम दे देता है, अपनी दोस्ती की कसम दे देता है, और उस दोस्ती की कसम में वो झूठ नहीं बोल पाता है। और फिर वो बता देता है कि तुम्हारी बीवी से हमारे शारीरिक संबंध करीब 2 साल से हैं। इतना बात सुनते ही उस दोस्त को इतना तेज गुस्सा आता है, लेकिन आपा वो अपना खो बैठता है। लेकिन फिर उसे वो समझाता है, फिर कुछ ऐसी बात बताता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों कुछ वक्त गुजरता है और वही गांव में 4 मर्डर हो जाते हैं। उस मर्डर में आखिर क्या होता है, उसका राज क्या है, मैं आप सबको आज बताऊंगा। उससे पहले मेरे वीडियो को देखने से पहले थोड़ा लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित पांडे। बिहार प्रदेश का एक जिला है पूर्णिया। पूर्णिया जिले का एक थाना लगता है रोटा, और रोटा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कीलपाड़ा। बात कर रहा हूं 5 नवंबर 2024 की रात लगभग 8 बजे की। बबीता नामक एक महिला होती है जो अपने पति को कॉल करती है 8 बजे के लमसम में। फ़ोन करके बोलती है कि तुम कहाँ हो इस वक्त और कब आओगे। उस वक्त हस्बैंड जो होता है वो बोलता है कि मैं अभी मंदिर में हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं आ जाऊँगा, अभी थोड़ी मीटिंग चल रही है यहाँ पे, जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है मैं आ जाऊँगा। इतना कह के वो कॉल को कट कर देता है। लेकिन जो बबीता नामक औरत होती है फिर से कॉल करती है अपने पति के पास, जिसका नाम होता है रवि कुमार शर्मा, उसके पति का नाम होता है। कॉल करती है, फिर कहती है, झल्लाते हुए बोलती है कि तुमने फ़ोन क्यों काटा, तुमने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया, आखिर तुम कितने देर में आओगे। लड़का जो बोलता है, उसका पति बोलता है कि मैं 1 घंटे में करीब आ जाऊंगा, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। लड़की बात इतना सुनती है, जो बबीता देवी होती है इतना बात सुनती है, फ़ोन को कट कर देती है। फ़ोन कट करने के बाद जैसे ही वो 1 डेढ़ घंटे में घर वापस आता है, घर वापस आने के बाद वो देखता है कि दरवाजे से बंद है। खूब दरवाज़ा को पीटता है लेकिन कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है। जैसे ही वो खिड़की से मंजर देखता है, वैसे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो पूरा हल्ला करने लगता है, और जितने लोग ग्रामीण होते हैं, अगल बगल के होते हैं, धीरे धीरे जमा होते हैं, तो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं इनको सफलता मिल जाती है, दरवाज़ा आखिरकार टूट जाता है। वहीं टूटने के बाद सभी लोग देखते हैं कि 4 लाशें घर में लटक रही हैं, फांसी के फंदे पे लटक रही हैं। इसके बाद पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, पुलिस चारों शवों को उतरवाती है। उतरवाने के बाद पूरा जांच पड़ताल करती है, लेकिन जांच पड़ताल में कुछ पता नहीं चल पाता है कि आखिर उसकी मृत्यु कैसे हुई। उसके मायके वाले को भी बोला जाता है, उसकी मम्मी जो होती है, उसकी माता, उनका नाम होता है निर्मला देवी, उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आखिर आपकी बेटी ने ऐसा क्यों किया। वो बोलती है कि हाँ, मेरी बेटी थोड़ी झल्लाती थी, थोड़ी गुस्सैल थी, अपने बच्चे को यहाँ ससुराल में या मायके में बहुत मारा करती थी, थोड़ी मानसिक रूप से ऐसी थी कि मुझे लगता है कि वही इस घटना को अंजाम दी होगी। ऐसा हस्बैंड क्या बोलता है, जब पुलिस हस्बैंड से पूछती है तो हस्बैंड बोलता है कि मैं तो उस वक्त मंदिर गया था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब पुलिस इस घटनाक्रम की जांच करती है, कोई सुराग नहीं मिल पाता है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए वो शव को भेज दिया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम होकर वो शव आता है, इसके बाद इतनी चौंकाने वाली बात सामने आती है कि उसकी मृत्यु फांसी लगा के नहीं बल्कि गले को घोंट कर किया गया है। इसके बाद मामले की पूरी जांच होने लगती है। जांच के बाद वो जो बबीता नामक औरत होती है, उसकी कॉल डिटेल को निकाला जाता है। कॉल डिटेल में पाया जाता है कि वही गांव का लड़का नीलेश कुमार, जिससे उसकी बातें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और बहुत ज़्यादा बात में
इतनी ज़्यादा बात हुआ करती थी कि आखिर पुलिस को पूरा शक हो जाता है, हो न हो इस मौत के पीछे कुछ राज है। वो नीलेश कुमार का पीछा करने लगती है पुलिस, लेकिन वो नीलेश कुमार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाता है। वो नीलेश कुमार ऐसे गुम हो जाता है कि जैसे पुलिस को मिलता ही नहीं है, गांव से भाग जाता है। इसके बाद आखिरकार कुछ वक्त गुजरता है, 7 से 8 महीना वक्त गुजरता है। वक्त हो जाता है जुलाई 2025। उस वक्त वो नीलेश कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ता है और पुलिस की मार पड़ने के बाद वो सारी सच को उगल देता है। वो बोलता है कि साहब, मैं और बबीता देवी करीब 2 साल से एक से दूसरे से प्यार करते थे और हम लोग हर वो संबंध बनाए जो एक पति पत्नी बनाते हैं। इसका हम लोग का शारीरिक रिश्ता बहुत ज़्यादा था। जब भी पति घर में उसका नहीं रहता था तो हमको बुलाती थी, हम लोग का शारीरिक संबंध भी बनता था। इसके बाद बोलता है कि उसकी जो पत्नी थी बबीता देवी, वो हमेशा मुझसे मेरी दोस्त को मारने के लिए बोलती थी, मुझे हमेशा टॉर्चर करती थी, मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। हम मानसिक रूप से मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं आपको अब क्या बताऊं। वो मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान करती थी कि मेरे पति यानी रवि कुमार शर्मा को तुम मार दो, रास्ते से हटा दो, हम लोगों की रास्ते क्लियर हो जाएंगे। वो इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं था और वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहता था, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था। आखिर मैं करूँ तो अब क्या करूँ। इसके बाद वो अपने दोस्त को इस बात को बताया, क्योंकि वो दोस्त उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया कि तुम इतने मायूस क्यों रहते हो। इसके बाद उसको बतानी पड़ी वो सच्चाई। अब बताने के बाद उसको पैरे तले दोस्त की ज़मीन खिसक गई। लेकिन फिर दोनों ने ये फैसला किया आखिरकार उस औरत को ही रास्ते से हटा दिया जाए, यानी बबीता देवी को। दोनों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में प्लान बनाया कि इस प्लान को बनाने के बाद कैसे उसको रास्ते से हटाना है बबीता देवी को। पूरा प्लान इन लोगों ने तैयार किया। 5 नवंबर की रात को हम दोनों ने फैसला किया कि इसको मौत के घाट उतार दिया जाए। फिर मैं आया वहाँ पे उसके घर पे और वो मेरा दोस्त भी अपने घर पे ही था। हम लोगों ने उसका गला घोट कर मारना चाहा। मारने के समक्ष उसी समय उसकी बेटी, जिसका नाम रिया होती है, करीब 8 साल की होती है, वो जग जाती है, जिसके कारण उसको मार के रिया को भी मारना पड़ जाता है। दोनों मारते हैं। तब तक जो उसका बेटा होता है, दूसरा बेटा जिसका नाम सूरज होता है, 5 साल का होता है, वो जग जाता है। उसी कारण उसको भी मारना पड़ता है गला दबाकर। इसी के बीच में जो सुजीत नाम का लड़का रहता है, उसका छोटा सबसे लड़का रहता है 3 साल का, वो जग जाता है। फिर उसको भी मारना पड़ जाता है। मारने के बाद हम लोग चारों को फांसी के फंदे पर झुला देते हैं। उसी बीच में जो मेरा दोस्त होता है उसको हम भेज देते हैं कि तुम चले जाओ मंदिर, ताकि अगर कोई बात आगे बढ़े तो गवाही देनी रहे कि मैं मंदिर में उस वक्त था। वो जो रवि कुमार शर्मा होता है उसको वो मंदिर भेज देता है। इसके बाद फिर चारों शव को लटकाता है। इसके बाद कुछ ऐसी जगह होती है अंदर से कि वो अंदर से ही दरवाज़ा बंद करके निकल जाता है। लेकिन सच्चाई सामने आ जाती है। करीब 7-8 महीने के बाद वो जो लड़का होता है वो मिल जाता है। इसके बाद वो पूरी सच्चाई बता देता है नीलेश कुमार। तो दोस्तों, आखिरकार बुरा काम करने वाले को बुरा ही नतीजा होता है। आखिर नीलेश कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। आखिर वो कब तक बचता। तो मैं यही बोलूँगा कि बुरा कर्म नहीं करना चाहिए इंसान को। मेरे वीडियो बनाने का मतलब है परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को सचेत करना है, आप लोग को जागरूक करना है, हमारे समाज को स्वच्छ बनाना है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।